तो गाइस पोकेमोन की एक और न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो यार पोकेमोन एनिमे का जनरेशन 4 एक ऐसा जनरेशन है जहां पर ऐश ने एक स्ट्रॉन्ग टीम को बिल्ड किया था। उसकी टीम में काफी अच्छे पोकेमोन्स थे, साथ ही में उसके ग्रुप के फ्रेंड्स भी काफी ज्यादा सपोर्टिंग थे। ओवरऑल कहें तो सिनो रीजन की जर्नी काफी सही थी, पर इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि ऐश के लिए आठों जिम बैजेस को जीतना और लिली ऑफ द वैली कॉन्फ्रेंस आसान रही है। और साथ ही में इन सभी के बीच में ऐश का सामना कई सारे पावरफुल ट्रेनर से भी हुआ था। कई ट्रेनर्स तो ऐसे थे जिन्हें समझना सच में मुश्किल था और ऐश को भी इनकी आगे बहुत ही मुश्किलें हुई थी। तो आज हम ऐसे ही 10 ट्रेनर्स को देखने वाले हैं। सो गाइस, अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना और जो भी चैनल में पहली बार आया है तो सब्सक्राइब कर लेना और भी इसी पोकेमोन की वीडियोस के लिए। तो अब ज्यादा बात नहीं करते हैं और करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। नंबर 10 में है नैंडो। तो पहली बार ये हमें पोकेमोन डायमंड एंड पर्ल की सीरीज में देखने को मिला था और जब हमने पहली बार इसे देखा था तब हमें तुरंत ही पता चल गया था ये काफी स्किलफुल ट्रेनर है जिसकी टीम ना काफी बैलेंस में है, क्योंकि इसने आसानी से बूडियो का यूज करके डॉन को हरा दिया था। आगे लिली ऑफ द वैली कॉन्फ्रेंस में ऐश और नैंडो के बीच में एक बैटल हुई थी। उसमें रोजरेड ने ऐश के स्टार रैप्टर के सामने काफी सारी प्रॉब्लम क्रिएट की थी, लेकिन आखिर में स्टार रैप्टर ने बैटल जीत ली, जिसके बाद में ऐश कचम का सामना हुआ नैंडो के आर्माल्डो से, जिसने आसानी से ऐश के स्टार रैप्टर को हरा दिया था। और वहीं बाद में आर्माल्डो और ऐश के कोइलाबा के बीच में एक टाई हो गया, वो दोनों ही नॉक हो गए थे। और आखिर में नैंडो ने अपने क्रिकेटून का यूज किया और ऐश ने अपने हेराक्रोस का, जिसके बाद में दोनों में काफी अच्छी खासी बैटल हुई, लेकिन आखिर में ऐश केचम ने ये बैटल जीत ली। मुझे नैंडो में एक बात बहुत ही अच्छी लगी थी कि वो एकदम शांत ट्रेनर है, मतलब एकदम कूल टाइप का, जो कि ज्यादा मुश्किलों में नहीं घबराता। लेकिन ये सब चीजें उसे अपने रीजन का सबसे ज्यादा बेस्ट ट्रेनर नहीं बनाती, लेकिन फिर भी नैंडो स्ट्रॉन्ग है और कम बिल्कुल भी नहीं है। नंबर 9 में है रोआर्क। हमें मानना पड़ेगा कि रोआर्क का क्रेनेडोस सबसे ज्यादा खतरनाक पोकेमोन था। और चलो क्रेनेडोस तो एक छोटी बात थी, लेकिन जब बाद में रोआर्क का क्रेनेडोस इवॉल्व होकर रैम्पर्डोस बना तो उसके बाद ऐश की मुश्किलें कहीं ज्यादा बढ़ गईं। और जब रोआर्क के साथ में ऐश का रीमैच हुआ तो उसमें ऐश ने रोआर्क की शुरुआत के 2 पोकेमोन्स को आसानी से हरा दिया था। पहला था ओनिक्स और दूसरा था जियोडूड। जिसके बाद रोआर्क ने अपने फाइनल पोकेमोन का यूज किया जो कि था रैम्पर्डोस, और उसके बाद रैम्पर्डोस ने ऐश के 2 पोकेमोन्स को इजीली हरा दिया जो कि थे एपॉम और पिकाचू। जिसके बाद फाइनल बैटल हुई ऐश के टर्टविग और रैम्पर्डोस के बीच में, और इस बैटल को ऐश के टर्टविग ने जीत लिया था। नंबर 8 में है कैंडिस और उसका एडमास्नो। तो जब ऐश का सामना स्नो पॉइंट सिटी में कैंडिस से हुआ था तो पहली बार में तो हमें ये लग रहा था जैसे इस बैटल को ऐश आसानी से जीत जाएगा, क्योंकि लगातार ऐश ने उसके पोकेमोन्स को हरा दिया। सिर्फ ऐश का ग्लाइस्कोर ही सिनोवर से हारा था, लेकिन लास्ट में ना जब कैंडिस ने अपने एडमास्नो का यूज किया तो यहाँ से शुरू हुआ असली गेम। एडमास्नो ने अकेले ही स्टार रैप्टर और ग्रोटल जैसे पोकेमोन को हरा दिया और लास्ट में उसकी बैटल हुई थी चिमचार से। वो बैटल काफी ज्यादा अच्छी थी, लेकिन चिमचार के पास में टाइप का एडवांटेज था। एडमास्नो ग्रास और आइस टाइप पोकेमोन है और चिमचार एक फायर टाइप पोकेमोन, तो ऑफ कोर्स ऐश के चिमचार के पास में एडवांटेज था उस बैटल में, जिस वजह से ऐश केचम की इस बैटल में जीत हुई। नंबर 7 में है कॉनवे। कॉनवे काफी ज्यादा चालाक ट्रेनर है जिसके पास में बहुत सी स्ट्रेटजीज हैं। इसके इंटेलिजेंट होने की वजह से ये बैटल में बहुत ही जल्दी स्ट्रेटजीज को बना लेता है जो कि एकदम यूनिक होती हैं। लिली ऑफ द वैली कॉन्फ्रेंस के सेकंड राउंड में जब इसका सामना ऐश केचम से हुआ था तब कॉनवे ने अपने शक्ल से पावर ट्रिक यूज करने को कहा, जिस चीज ने सभी को सरप्राइज कर दिया। इससे ऐश के नॉकडाउन और डॉनफैन को काफी ज्यादा मुश्किलें भी हुई थी, पर फिर ऐश के गीबल ने उसे हरा दिया। साथ ही में इसके अपने डस्कनॉयर से ट्रिक रूम यूज करने को कहा था और तब पहली बार पोकेमोन के एनिमे में ये मूव इंट्रोड्यूस हुआ था। इस एबिलिटी की मदद से डस्कनॉयर ऐश के सभी पोकेमोन से ज्यादा तेज बन गया। ऐश ने अपने पोकेमोन्स को बदलने की कोशिश भी की थी, लेकिन डस्कनॉर के मील लुक की वजह से ऐश ये नहीं कर पाया और लास्ट में ऐश ने अपने गीबल से उसे हरा दिया। अब हालांकि यार ऐश केचम ने ये बैटल जीत ली हो, लेकिन कॉनवे को ये सब चीजें ना एक सबसे ज्यादा ट्रिकीएस्ट अपोनेंट बनाती हैं। शायद ही ऐश ने अपने पूरे एडवेंचर में किसी ऐसे ट्रेनर से बैटल की थी। नंबर 6 में है माइलिन। तो माइलिन सिनो रीजन की 3rd जिम लीडर है जिसका सामना ऐश से हुआ था, और ये बैटल ना मुझे कहीं ना कहीं सही नहीं लगी और इसका रीजन मैं थोड़ी देर में बताने वाला हूँ। इस बैटल में माइलिन के शुरुआत के 2 पोकेमोन्स ठीक ठाक ही थे जो कि थे माचोक और मेडिचैम,
लेकिन आखिरी पोकेमोन था लुकारियो, जो कि सबसे बड़ी मुश्किल थी। उसने अकेले ही ऐश के स्टारेविया और चिमचार को हरा दिया था और लास्ट में माइलिन के लुकारियो और ऐश के बुइजल के बीच में बैटल हुई और उन दोनों के बीच में नॉक हो गया। मतलब वो दोनों ही पोकेमोन्स हार गए थे। लेकिन इसके बाद भी माइलिन ने ऐश को जिम मैच देने का डिसाइड किया, क्योंकि उसे ऐसा लगता था ऐश केचम इसे डिजर्व करता है। लेकिन मेरे हिसाब से यार ये चीज थोड़ी सी चीटिंग है और इसलिए मैंने कहा था ये बैटल मुझे लास्ट में सही नहीं लगी। नंबर 5 में है फैंटीना। तो यार मेरे हिसाब से फैंटीना से लड़ते वक्त ही यार ऐश केचम ने एक ऐसी बैटल की, मतलब इस तरीके की स्ट्रेटजीज बनाई जिससे हम कह सकते हैं कि ऐश केचम एक असली विनर है। पहली बार जब ऐश की बैटल फैंटीना से हुई थी तो वो बैटल का रिजल्ट तुम सभी को याद ही होगा, ऐश केचम उसमें हार गया था। लेकिन बाद में ऐश ने एक बार फिर से इससे रीमैच किया और इस बार ये बैटल एक्चुअली में हार्ट होम जिम के अंदर थी। इस मैच में ऐश ने अपना दिमाग लगाया और पिछले बार के जैसे गलतियां नहीं की। उसने नोटिस किया कि फैंटीना हमेशा अपने हिप्नोसिस का यूज करती है, जिसके बाद में ऐश ने अपने बुइजल से स्पिन का यूज करने को कहा, जिससे फैंटीना का हिप्नोसिस एकदम बेकार हो गया था। बाद में इनके बाकी पोकेमॉन्स के बीच में कमाल की बैटल हुई, लेकिन ये बैटल ना ऐश के लिए और इस बैटल की वजह से ऐश ने बहुत सी चीजें सीखी। नंबर 4 में है वॉल्कनर। तो फ्लिंट और ऐश के बीच की बैटल को देखने के बाद में वॉल्कनर के अंदर का पैशन एक बार फिर से जाग गया था बैटल के लिए, और तब ऐश के लिए वॉल्कनर एक बड़ी मुसीबत बन गया। इसने अपने इलेक्ट्रोवायर और लक्सरे का यूज करके ऐश के टॉर्टेरा और पिकाचू को आसानी से हरा दिया। यहाँ तक कि ऐश के इन्फरनेप को भी शुरुआत में बहुत बड़ी दिक्कतें हुई थी लक्सरे को हराने में, और इसी बैटल में हमें इन्फरनेप की अंदर की असली ताकत देखने को मिली थी और उसी पावर का यूज करके ऐश के इन्फरनेप ने वॉल्कनर के लक्सरे को हरा दिया था। अब हालांकि यार वॉल्कनर ने बहुत टाइम बाद बैटल की थी, क्योंकि इससे पहले उसने ना अपने बैटल करने के पैशन को खो दिया था। वो तो अच्छी बात है, उसने ऐश और फ्लिंट के बीच की बैटल देख ली, जिसके बाद उसका पैशन जागा, और मेरे ख्याल से वॉल्कनर को अगर अच्छी सी प्रिपरेशन और ट्रेनिंग करने का टाइम मिले ना तो वो और आगे जा सकता है। नंबर 3 पर है पॉल, जो कि ऐश का राइवल है। तो पॉल के बारे में तुम सभी अच्छी तरीके से जानते हो, ये ऐश का एकदम अपोजिट है। इससे अपने पोकेमॉन्स की कोई भी चिंता नहीं है, ये बस उन्हें सबसे ज्यादा बेस्ट बनाना चाहता है, उन्हें ताकतवर बनाकर उनके साथ में जीतना चाहता है। इससे ज्यादा इसे पोकेमॉन से और कोई भी मतलब नहीं है, और बस इसलिए इसने अपने चिमचार को भी छोड़ दिया था, क्योंकि इसे लगता था वो कमजोर है। लेकिन अच्छी बात तो ये है ऐश केचम ने उसे अडॉप्ट किया। साथ ही में लेक एक्विटी वाली बैटल में पॉल ने ऐश को 6-on-6 बैटल में भी हराया था। इन्हीं सब चीजों के साथ में इन दोनों के बीच की राइवलरी बढ़ती चली गई और लास्ट में इनकी बैटल हुई लिली ऑफ द वैली कॉन्फ्रेंस में, जहाँ पर ऐश ने उसी पॉल के छोड़े हुए कमजोर चिमचार को ऐश ने पावरफुल बनाकर इससे बैटल की, और उस बैटल को ऐश केचम ने जीतकर ये साबित किया कि पॉल कितना ज्यादा गलत था। लेकिन इन सब चीजों के बाद भी पॉल एक स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेनर है। नंबर 2 पर है फ्लिंट। तो फ्लिंट एलीट 4 का एक मेंबर है और साथ ही में ये वॉल्कनर का फ्रेंड है। फ्लिंट और वॉल्कनर एक दूसरे के दोस्त हैं और इसने अपने फ्रेंड वॉल्कनर के सामने ऐश केचम को चैलेंज किया था, जिससे इस बैटल को देखने के बाद में वॉल्कनर के अंदर का भी पैशन जाग जाए, और बिल्कुल एग्जैक्टली यही हुआ था। ऐश और फ्लिंट के बीच में एक एपिक बैटल हुई थी, यहाँ तक कि फ्लिंट चैंपियन सिंथिया से भी लड़ चुका है और उसके इन्फरनेप ने सिंथिया के 2 पोकेमॉन्स को हरा दिया था। लेकिन फिर सिंथिया के ऑलमाइटी गार्चॉम्प ने आसानी से इन्फरनेप को हरा दिया। अब हमें तो पता ही है कि सिंथिया कोई मामूली ट्रेनर तो बिल्कुल भी नहीं है। तो गाइस फाइनली यार नंबर 1 पर है सिनो रीजन का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेनर, जिसके बारे में हमें ज्यादा कुछ नहीं पता। ये सबसे ज्यादा मिस्टीरियस पोकेमॉन ट्रेनर है पूरी पोकेमॉन सीरीज का, जिसका नाम है टोबायस, जिसे ऐश को हराने के लिए सिर्फ 2 पोकेमॉन का यूज करना पड़ा था। इसने लिली ऑफ द वैली कॉन्फ्रेंस में सिर्फ अपने 2 पोकेमॉन का यूज करके ऐश को हरा दिया था। अगर सिनो लीग चैंपियनशिप में टोबायस ना होता तो उस लीग में ऐश केचम आसानी से जीत जाता, लेकिन टोबायस की पोकेमॉन टीम ऐश के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन गई। टोबायस ने अपने सिर्फ 2 पोकेमॉन का यूज किया, जो कि थे डार्कराय और दूसरा था लेटियोस। टोबायस के डार्कराय ने ऐश की आधी टीम खत्म कर दी थी, लेकिन लास्ट में ऐश के सेप्टाइल ने डार्कराय को हराया, जिसके बाद में टोबायस ने अपने लेटियोस का यूज किया और फिर लेटियोस ने ऐश केचम के बाकी बचे हुए सभी पोकेमॉन्स को खत्म किया और उनके बीच में ड्रॉ हो गया था। अब भले ही ये ड्रॉ था, लेकिन अब ऐश केचम के पास में कोई और पोकेमॉन नहीं बचा, लेकिन टोबायस के पास में उसकी बाकी की पोकेमॉन टीम बची थी। और यार हमें ना टोबायस के बाकी पोकेमॉन देखने को भी नहीं मिले, क्योंकि वो बैटल वहीं पर खत्म हुई और टोबायस पोकेमॉन लीग जीत चुका था। हमें नहीं पता गाइस टोबायस के पास में बाकी कौन से पोकेमॉन थे और वो कितने ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट थे। हो सकता है वो लेटियोस और डार्कराय से भी कहीं ज्यादा ताकतवर हों,
आई होप यार फ्यूचर में हमें टोबायस एक बार फिर से देखने को मिले और इस बार ऐश केचम टोबायस को हरा दे और हमें टोबायस की बची हुई बाकी पोकेमॉन टीम देखने को मिल जाए। तो गाइस इसी के साथ ही में ये थे 10 सबसे ज्यादा सिनो रीजन के स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेनर। इनमें से तुम्हारा कौन सा फेवरेट है मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। और अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करके जाना और जो भी चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना और भी पोकेमॉन की वीडियोस के लिए। और चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो, वहाँ पर चैनल के बहुत सारे अपडेट्स आते हैं। तो गाइस मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।